हेलो स्टूडेंट, तो हम करे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। आज से पहले बता दूं कि आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो सेम फॉर्मेट के अंदर हम और चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन इस चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो आपको बता दूं ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये प्योरली एनसीईआरटी का 19.5 जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे पूछा कि पीसीटी, ये हमारे पी मतलब पीसीटी है और ये डी मतलब डीसीटी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसके अकॉर्डिंग सही है। अगर हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में तो वही सेम चीज़ें लिखी हुई है कि वहाँ पे इन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और इन चीज़ों का सिक्रेशन होता है। बट अगर हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होती है। तो सबसे अगर हम पीसीटी की बात करें तो यहाँ पे जो H प्लस एंड एमोनिया लिखी हुई है कि वहाँ पे H प्लस और एमोनिया आएगा और वाटर जो वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा। तो ये चीज़ पीसीटी के लिए लिखी है। तो ये मतलब ये H2O लिखा है, एमोनिया नहीं लिखा, ये H2O यहाँ ना था, तो मतलब ये चीज़ जो है वो गलत होती है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर H प्लस एमोनिया भी लिखा है, HCO3 NaCl H2O यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सही है। तो ये पीसीटी के लिए बिल्कुल सही है। ये वाला भी अगर हम देखेंगे तो ये भी पीसीटी के लिए सही है। बट देखेंगे तो यहाँ पर भी H2 है, तो ये पीसीटी के लिए सही नहीं है। तो मतलब दो ऑप्शन तो हमारे हट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसीटी। डीसीटी के लिए अगर फर्स्ट वाला देखेंगे तो NaCl H2O और HCO3 एंड K पॉजिटिव मतलब पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये बिल्कुल सही है डीसीटी के लिए। बट हमारा पीसीटी के लिए सही नहीं था। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारा जो है वो सेम कॉपी पेस्ट किया गया, तो ये डीसीटी के लिए सही है। अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो NaCl वगैरह लिखे गए हैं ये हमारा डीसीटी के लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ये हमारे तीन ऑप्शन कट चुके, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बनता है। आंसर आएगा ऑप्शन 2। एनसीईआरटी का फिगर 19.5 के अंदर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो अगर एनसीईआरटी देखें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2024 का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के रिगार्डिंग में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रम्स डीप इनटू द मेडुला। सेकंड है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सेकंड है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। सेकंड है रीनल कॉर्पस्कल ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला। तो हमें करेक्ट बतानी है। तो लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो रन्स डीप इनटू द मेडुला, इसीलिए इसका नाम जो है वो मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन ए जो वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन 2 है वो है एसेसन रीजन क्वेश्चन। ओके, एसेसन रीजन के अंदर देखते हैं। फर्स्ट, नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन दियर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये बिल्कुल सही है। रीजन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयरएज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। तो ये उल्टा लिखा है, यहाँ पर ये उल्टा आना था कि कॉर्टिकल के अंदर शॉर्ट होता है और मेडुला के अंदर लॉन्ग होता है। तो ये हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट ही। तो हमारे पास में ए जो है वो फॉल्स नहीं, दोनों करेक्ट भी नहीं है। तो हमारे पास में ए ट्रू एंड और फॉल्स जो है वो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय। तो यहाँ पर ये पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में, वैसे तो ये एनिमल किंगडम से जो है वो चैप्टर से बनता है, पेवो ऑर्निथोराइनस सैलमेंडर या पे हिप्पोकैम्पस। तो पेवो जो है ये आपका बर्ड्स के अंदर आता है और बर्ड्स के अंदर जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, जहाँ पे पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया इन मेमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सी ब्लड वेसल जो होती है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो लेकर जाती है। रीनल वेन है, डोर्सल एओर्टा है, हिपेटिक वेन है या फिर हिपेटिक पोर्टल वेन है। तो ये पे हिपेटिक वेन है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर शो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल A to D, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा बिल्कुल नाम सही है और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक, सबसे पहले ऑप्शन में डी कॉर्टेक्स दिया, तो ये वाला जो डी है वो कॉर्टेक्स है। ओके, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और नेफ्रॉन, तो ये हमारे गलत हो जाएगा क्योंकि नेफ्रॉन का पार्ट वहाँ पे होता है। ओके, सेकंड में ये ए वाला बोला है कि ये एड्रिनल ग्लैंड है लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी
सीक्रेट करता है कैटेकोलामाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। एक बार इसको रहते हैं क्योंकि ये लास्ट वाला जो चैप्टर है हार्मोन वाला चैप्टर, वहाँ से आंसर। ओके, आगे देखते हैं। बी यानी इन्होंने बोला ये बी है, ये पेल्विस है। ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है इनर टू द हाइलम है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले, नहीं डायरेक्टली कनेक्ट ये लूप ऑफ हेनले से नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में चलते हैं। ये इन्होंने बोला सी है कि ये मेडुला है। इन्होंने बोला इनर जोन ऑफ किडनी है कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, कंप्लीट नेफ्रॉन तो यहाँ पे मेडुला के अंदर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन हट चुके हैं, तो ऑप्शन बच गया फर्स्ट जो कि करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगरीज ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यानी एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक हमें बताना है। तो सबसे पहले पीजन एंड ह्यूमंस जो वो है एमोनोटेलिक नहीं होते हैं। फ्रॉग एंड लिजार्ड इन्होंने बोला है एक्वेटिक एम्फीबियन, जो एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं वो आपके एमोनोटेलिक होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन आपके एमोनोटेलिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, फ्रॉग एंड ह्यूमन जो वो यूरियोटेलिक होते हैं, कॉकरोच आपके जो इंसेक्ट होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, तो ये हमारा कॉकरोच वाला हट जाएगा, फ्रॉग एंड ह्यूमन। पिजन, लिजार्ड एंड कॉकरोच जो है ये आपका बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड जो आपके इंसेक्ट होते हैं वो आपका यूरिकोटेलिक होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने बोला है यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजन वेस्ट इज फाउंड इन इंसेक्ट एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स एंड एनालिड, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। तो यहाँ पर यूरिकोटेलिक बोला है, यूरिकोटेलिक मैंने भी बताया था रेप्टाइल एंड बर्ड्स में होता है, इंसेक्ट में भी होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। ह्यूमन नेफ्रॉन को जो वो करेक्टली डिस्क्राइब कौन करता है वो बताना है। एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेन, इन्होंने ये बोला है। सेकंड बोला है पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लिट पोर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बाउमन कैप्सूल। हेले लूब में बोला है कि मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एंड दी बोला है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। तो करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर टुवर्ड्स द रीनल वेन, ऐसा नहीं था। पोडोसाइट में बोला क्रिएट माइन्यूट स्पेस होता है, स्लिट पोर होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बाउमन कैप्सूल, ये जो लिखा गया ये बिल्कुल सही है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पायरेमिड, रीनल पायरेमिड का कौन सा जो पार्ट है वो नहीं है। लूप ऑफ हेनले, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है ये पार्ट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। जो प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, ये चीज़ पूछा है। किडनी के अंदर एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनी, लीवर के अंदर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय सेम थ्रू द बाइल, इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, या फिर इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द लिवर। तो यहाँ पर ये जो सिंथेसाइज होता है नाइट्रोजन वेस्ट वो तो होता है आपका लीवर के अंदर, ऑर्निथी साइकिल होती है, और यहाँ पर जो सीक्रेट होता है वो किडनी के थ्रू होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। यूरिक एसिड पूछा है कि ज़्यादातर जो है वो किस में सीक्रेट होता है, मेन के अंदर, फ्रॉग के अंदर, अर्थवर्म के अंदर या फिर कॉकरोच के अंदर। तो यूरिक एसिड जो होगा वो किसके अंदर सीक्रेट होगा, आपका यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर, और इंसेक्ट कौन सा आ गया आपका, कॉकरोच आ गया, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया मैच द पेयर ऑफ आइटम विद द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मैच द पेयर करना है। पहला बोला गया है नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला गया। विंग्स ऑफ हनी बी एंड क्रो में होमोलोगस बोला गया। एनालोगस हो सकता है क्योंकि इन फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो होमोलोगस नहीं होता ये। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमनाइज वेस्टिजियल, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल नहीं होती, ये भी गलत हो गया। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबुटा एनालोगस ऑर्गन नहीं होता, होमोलोगस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 13 है, यहाँ पर बोला गया ए टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है वो मस्ट बी एबल टू क्या करना चाहिए उसको, कंजर्व वाटर, एक्टिव पंप सॉल्ट आउट थ्रू द स्किन, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द यूरिन, या फिर एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इन यूरिन। तो वहाँ पे कंजर्व वाटर का जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म किस में मिलेगा, फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट में, फ्रॉग एंड टॉड में, मैमल्स एंड बर्ड्स में। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट मैंने आपको बताया था कि वो यूरिकोटेलिज्म होते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी क्या होती है। नेफ्रिडिया होते हैं, हेलेज लूप होता है, नेफ्रॉन होता है, पिरामिड होता है। तो नेफ्रॉन होते हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म की जाती है। क्रेब साइकिल, ईएम पाथवे, ऑर्निथिन साइकिल या फिर कॉरी साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल यहाँ पे बनती है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द 4 पार्ट मेंशन बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, जो है इसका कौन सा एक पार्ट नहीं है। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, बाउमन कैप्सूल या फिर लूप ऑफ हेनले। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ पे यूनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 2 एग्जाम्पल इन विच द नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की फॉर्म में कौन रिलीज करवाता है। बर्ड्स एंड लिजार्ड, फ्रॉग्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, इंसेक्ट एंड बोनी फिश, मैमल्स एंड मोलस्का। तो मैमल्स नहीं होता, बोनी फिश नहीं होता, आपका कार्टिलेजिनस फिश, फ्रॉग नहीं होता। तो बर्ड्स एंड लिजार्ड, आपका बर्ड्स एंड रेप्टाइल में लिजार्ड आ जाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट इज, एडल्ट रैबिट की जो किडनी होती है वो कैसे होती है, इन्होंने पूछा है। प्रोनेफ्रॉन होता है, मेटानेफ्रॉन होता है, मीजोनेफ्रॉन या फिर ऑफिस्थोनेफ्रॉन। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो मेटानेफ्रॉन आपका आंसर आएगा, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोक्सिमल एंड डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है ये। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, नेफ्रॉन के, ओविडक्ट के, वास डेफरेंस को। तो नेफ्रॉन के पार्ट है, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट 1 बोला गया है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। गलत लिखा गया। डिसेंडिंग के लिए जो वो परमिएबल होती है, इसको याद करना, मैंने तो डीपी से याद कर रखा है। डिसेंडिंग होगी तो वो परमिएबल होगी, किसके लिए, वाटर के लिए, H2O के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने को इतना पता है। तो यहाँ पे इम्परमिएबल ये गलत लिखा है। सेकंड है द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइन बाय द सिंपल कोल्यूमिनर, कोल्यूमिनर नहीं है, क्यूबॉइडल है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर, ये इतना ही कोल्यूमिनर क्यूबॉइडल, ये इतना ही चेंज किया गया, बाकी सारा जो वो सही लिखा गया, बट ये कोल्यूमिनर इंपॉर्टेंट जो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर जो है बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स वाला ऑप्शन आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने एसेशन रीजन वाला। ओके, एसेशन रीजन में देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल सही है। एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, ये भी बिल्कुल सही है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड, ये भी बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अंदर ही लिखी गई है, वहीं से कॉपी पेस्ट की गई है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बिल्कुल सही है और इसको एक्सप्लेन भी ये चीज़ कर रही है। तो यहाँ पर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल हो सकता है, यस हो सकता है। आगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये परमिएबल होता है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, ये इम्परमिएबल होता है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, कौन सा पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के अंदर जो वो पार्ट करता है। बाउमन कैप्सूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे पीसीटी जो दैट इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये काम करती है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे मेजर रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 25 है, यहाँ पर पूछा गया है रिमूवल ऑफ पीसीटी ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर पीसीटी को रिमूव कर दिया जाए तो नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूटेड या फिर मोर कंसंट्रेटेड। अगर पीसीटी को रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है वो नहीं होगा, और अगर रीएब्जॉर्प्शन का काम नहीं होगा तो ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन जो है वो फॉर्मेशन होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, रेनिन, एट्रियल नाइट्रियूटिक फैक्टर, एल्कोहल या फिर कैफीन। तो रेनिन जो है ये डाइल्यूट को काम नहीं करता क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा काम करवाता है यहाँ पे, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 27 है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल या फिर प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। नहीं, ऐसा नहीं है, वो रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, कंडीशनल। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये बिल्कुल सही है। असेंडिंग लीप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका परमिएबल होता है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जी नहीं, ये परमिएबल टू वाटर होता है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन नो चेंज इन क्वालिटी क्वांटिटी, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूटेड या फिर मोर कंसंट्रेटेड। तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया ए पर्सन ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव, उसके अंदर क्या होगा, लेस अमीनो एसिड इन यूराइन, मोर ग्लूकोज इन ब्लड, लेस यूरिया इन यूराइन या फिर मोर सोडियम इन द यूराइन। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा शायद, तो लेस यूरिया इन द यूराइन जो वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, CO2 एंड यूरिया, एमोनिया एंड यूरिया, यूरिया एंड यूराइन या फिर CO2 एंड एमोनिया। तो यहाँ पर ये एमोनिया वगैरह जो होते हैं उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं CO2 में। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है वो ऑर्निथिन साइकिल के अंदर जो है इन दोनों का रिमूवल होगा। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया इफ द हेनलेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगा, हेनलेज लूप नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ें जो मिसिंग होगी, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, द यूराइन विल बी मोर कंसंट्रेटेड या फिर द यूराइन विल बी मोर डाइल्यूटेड। तो एक्चुअल में क्या होगा, द यूराइन है वो विल बी मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन काम जो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने, कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू यूरिया इज डन बाय ऑर्निथिन साइकिल, आर्जिनिन साइकिल, फ्यूमेरिक साइकिल या फिर सिट्रुलिन साइकिल। तो यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल ये काम करता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच पार्ट इज करेक्ट, यानी कौन बिल्कुल करेक्ट है। स्वेट में बोला कि टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सलाइवा बोलता है सेंस ऑफ फूड टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। सीबम में बोला सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये भी नहीं है। ह्यूमरस में बोला हैंडलिंग में नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अकॉर्डिंग आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। 35 में बोला गया कि दी ऑर्निथिन साइकिल रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लीवर, दीज प्रोडक्ट आर CO2 एंड एमोनिया, एमोनिया एंड यूरिक एसिड, CO2 एंड यूरिया फिर एमोनिया एंड यूरिया। तो यहाँ पर CO2 एंड एमोनिया जो है वो यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ब्रेस्ट बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रेस्ट बॉर्डर किस में मिलेंगे, नेक ऑफ हेमड्रोन में, कलेक्टिंग ट्यूब में, PCT के अंदर या फिर ऑल ऑफ द। तो PCT के अंदर आपका जो है वो ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम मिलते हैं। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर इन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस जो होता है फिल्ट्रेशन में वो कहाँ पे होता है, कलेक्टिंग ट्यूब में, लूप ऑफ हेनले में, PCT में या फिर डीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन का सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो PCT के अंदर होता है 70 to 80%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड मिक्सचरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन 38 है वो 2024 में जो रीनीट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है डाईयूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, यानी डाईयूरेसिस किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, रेनिन फ्रॉम जेजी सेल वाया स्विचिंग ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, ANF फ्रॉम द एट्रिया ऑफ द हार्ट, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला या फिर वैसोप्रेशन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड वैसोप्रेशन का रोल आता है, और वैसोप्रेशन जो होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, हमें पास में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कंसंट्रेटेड यूराइन इज फॉर्म ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन, बिल्कुल सही ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये सही है। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला गलत है। तो आंसर जहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, नहीं एक्टिवेट करता है, स्विच ऑफ नहीं करता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है ADH फैसिलेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डाईयूरेसिस, ये बिल्कुल सही है।
ANF कोज वैसोडाइलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ADH कोज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी यहाँ पर सही लिखा गया। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नहीं ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तो B, C, D जो है वो करेक्ट है और A और E जो वो इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो यहाँ पर ए और ई जो थी वो गलत थी और ए वाली भी गलत थी, तो ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। बी सी डी जो थी करेक्ट थी, तो आंसर जो बन गया वो बन गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सामने। अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। ओके, एक्टिवेट ऑफ जेजी सेल टू रिलीज द ऑफ ए रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। सबसे पहले यही आएगा कि जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर फॉल होता है उसके बाद में सारा काम स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट हो गया। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन द एंजियोटेंसिन 2। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। फिर ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर तो फिर वो एक्टिवेट कर देगा जेजी सेल को ताकि रेनिन जो है वो रिलीज हो पाए। ये एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उसी की लाइनें काटी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो सी आएगा, देन हमारे पास में ए आएगा। जब यहाँ पर ये रेनिन रिलीज हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजिन है उसको कन्वर्ट करेगा पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, देन जो है वो 2 में। तो ये जो बन जाएगा वो हमारे सामने जो वो थर्ड बन जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके बाद में क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक्टिवेट करेगा यहाँ पर और एल्डोस्टेरोन जो वो रिलीज होगा। तो ये जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ। और लास्ट में फिफ्थ जो है वहाँ पे वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो एल्डोस्टेरोन काम करेगा। तो सबसे पहले सी वाला आना चाहिए, सबसे पहले सी वाला। अच्छा, ऑप्शन ई ए का तो यहाँ से ही हमारे आंसर जो वो बन जाना चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। सी है हमारा, फिर ए है, ई है, बी है, डी है, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, सही है। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी सही है। ANF एक्ट एज एन चेक इन ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये भी सही है। ADH इज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नॉट ए वैसोडाइलेशन। वैसोप्रेशन इज रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, अभी पढ़ के आए थे, नॉट ए एडिनोहाइपोफाइसिस। तो डी और ई वाले जितने ऑप्शन है, डी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ए बी सी करेक्ट है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें वापस के करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 2020 कोविड के अंदर जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोडाइलेटर, इन्होंने ये बोला है, नहीं आपका कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। आगे बोला है काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वासा रेक्टा, ये भी गलत हो गया। रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर GFR एक्टिवेट द जीजी सेल टू रिलीज रेनिन, बिल्कुल सही है। ANF जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। 44 नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू क्लोज प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेले लूप एंड वासा रेक्टा, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है वहीं से लिए गए। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी सही है। सेलेक्ट सीक्रेशन ऑफ HCO3 एंड हाइड्रोजन आयन इन PCT, ये नहीं मेंशन किया गया। हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर फिल्ड, ये भी नहीं है। तो केवल फर्स्ट और 2 जो है ये चीज़ यहाँ पे बात आएगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, लो लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जेजी सेल्स यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन कब बनता है, जब यहाँ पे मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 हमारे पास में जो दिया गया है वो हमारे पास में मैच द कॉलम दिया गया है। यहाँ पर बोला गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका मेलफिजियन कॉर्पुस्कल्स के अंदर होता है। तो ए जो वो फोर्थ के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन बच जाएंगे PCT के अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है वो आपका हेनले लूप के अंदर चल रहा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो वो यूरेटर के थ्रू होता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा फोर्थ के साथ हमारे पास में 2 ऑप्शन जा रहे थे। बी जो है ये इन पे इन्होंने बोला है कि 5 के साथ में नहीं, बी जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है
ये आपका यहाँ पर हेनले लूप जो वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपका जो बी वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, सी जो सेकंड के साथ, डी थर्ड के साथ, ये तो सब में जा रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नोट द कोज द रिलीज ऑफ रेनिन, एएनएफ, एल्डोस्टेरोन या फिर जो आपका एडीएच। किसको रिलीज नहीं करता है? एएनएफ को, क्योंकि ये एएनएफ जो होता है वो ब्लड प्रेशर को वैसे कम करता है। अगर वो ऑलरेडी डिक्रीज है तो ये कुछ करेगा नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पे वापस ये दोबारा दे दिया है। रेनिन में, एएनएफ में, एल्कोहल केनिफ, तो आपका रेनिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, जो ह्यूमन यूरिन होता है वो यूजुअली एसिडिक क्यों होता है? एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, या फिर सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एक्टिवली सीक्रेट होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट, ये रीजन है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 50 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी। यहाँ पर कौन सा जो रीजन है जिसकी वजह से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी के अंदर बढ़ जाता है? डिक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लेवल, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन लेवल है जब वो इंक्रीज होता है तो ये आपका डीसीटी के अंदर जो वो रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51। ए फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट। अगर यहाँ पर जीएफआर कम हो गया तो क्या होगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन, एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन, या फिर पोस्टीरियर पार्टिट्यूड टू रिलीज वैसोप्रेशन। तो एक्चुअली जो जेजी सेल्स होंगे वो वहाँ पे रेनिन रिलीज कराएंगे जब जीएफआर जो वो फॉल होगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। Okay, during summer when the body lost lot of water by evaporation the release of ADH is suppressed। नहीं, वहाँ पे तो एक्टिवेट होना चाहिए जब ज़्यादा बॉडी लॉस हो जाए। when someone drink lot of water ADH release is suppressed, ये बिल्कुल सही है। जब वो ब्लड बॉडी वॉल्यूम जो है ये आपका लिक्विड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो ये सप्रेस हो जाएगा। तो आंसर आपका बी आएगा। नेक्स्ट हम आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं क्या लिखा है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट द ADH रिलीज। ऐसा नहीं है। एन इंक्रीज इन GF ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। एन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड एवरी डे बाय नेफ्रॉन, ओनली 1% ऑफ इट इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन, द रिमेनिंग 90% का क्या होता है? गेट्स कलेक्टेड इन रीनल पेल्विस, इज लॉस्ट एज स्वेट, या फिर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, या फिर इज स्टोर्ड एज यूरिन। तो यहाँ पे ये जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 54 है। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव कर दिया जाएगा? तो क्या होगा? देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन ब्लैडर, मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, या फिर यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लड। वहाँ पे मिक्चुरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँच पाएगा। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन सीक्रेटेड बाय, ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? जेजी सेल्स के द्वारा, या फिर मैकुला डेंसा सेल्स के द्वारा, एंडोथेलियल सेल के द्वारा, लिवर सेल। तो जेजी सेल्स यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट, ये भी आपका पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन, या फिर पोस्टीरियर पार्टिट्यूड। तो जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पे डिपेंड करेगा? बाउमन कैप्सूल में, लेंथ ऑफ हेनले लूप में, पीसीटी में, या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में। तो लेंथ ऑफ हेनले जो लूप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच हार्मोन इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल। तो वैसोप्रेसिन यहाँ पे आएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। इफ एक्सेस वाटर पासिस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रीस्टोर्ड बाय द किडनी द सेल वुड बी। तो यहाँ पे जो किडनी के सेल है उनमें क्या होगा? बस्ट, ओपन एंड डाई, टेक वाटर फ्रॉम द प्लाज्मा, या फिर नॉट विल बी अफेक्टेड एट ऑल, या सेवरल एंड डाई। तो यहाँ पर ये अफेक्टेड नहीं होंगे अगर बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर आ गया है तो। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 60 है। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू। जो ग्लूकोज होता है वो वापस लिया जाता है, वो किसके थ्रू लिया जाता है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ऑस्मोसिस होती है, फिर डिफ्यूजन होती है। तो ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल। नॉर्मल कंडीशन में कौन जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट या फिर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 62, टॉपिक रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, 2019 का क्वेश्चन है। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द किडनी। अगर आर्टिफिशियल किडनी लगाए तो वहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए लगाई है, नॉट अ बिल्डअप, तो ये हमारा जो वो गलत हो जाएगा। तो हमें जो बताना है वो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये हमें बताना है करेक्ट वाला। तो ए, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो वाले हट जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, तो एक्सेस पोटेशियम आयन होगा उसको यहाँ पे रिमूव ही किया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन हो चुके हैं। इन्होंने बोला है नॉन एलिमिनेट, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो सी और डी बच गया, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट एंड रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन वाला जो वो हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर तो आपका आंसर जो बनेगा सी एंड डी है वो करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 जो वो मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूराइन। तो ए जो फोर्थ के साथ जा रहा है, ए फोर्थ के साथ केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है। ओके, फिर देखते हैं गाउट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट होता है। रीनल कैल्कलाइन के अंदर क्या होता है, मास्ट ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी बन जाता है। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन क्या कहलाता है, एल्केप्टोन्यूरिया, यूरोलिथियसिस, हीमेटूरिया या फिर प्रोटीनूरिया। तो हीमेटूरिया कहलाता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। इतना ही था भाई।